हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह इतिहास खंड का वीडियो हमारे उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी तक परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर सके हैं। तो वे बस इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता तथा वृहद जातक नामक रचनाओं के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के पद को गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो सामवेद के पद को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो क्या कहलाती थी? तो उसे अपृहत भूमि कहते थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा में थे हेमचंद्र? कुमारपाल के सभा में। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह है हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वह है मालविकाग्निमित्र। अगला प्रश्न है, वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रिमास्ट्री में दिया था, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, कौन था? तो वह था हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो उसका आंसर है महमूद गजनवी ने किया था। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह अभिलेख है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरे की गुफा में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किनका है? तो यह कथन गुरु नानक का है, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है, द्वितीय अंग्रेजी मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो वह समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि द्वारा, जो वर्ष 1784 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वह शासक था अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो इसका आंसर है व्याघ्र, यानी कि बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध किससे था? तो इसका संबंध शूद्रों से था। नेक्स्ट है, संगमकालीन वह तमिल साहित्य कौन है जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है? तो वह था पत्तिन पेल्ले। अगला प्रश्न है,
उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। अगला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किनकी है? तो यह उक्ति चार्वाक की है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन क्या निर्देशित करता है? तो यह बुद्ध का प्रथम उपदेश की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न है, नफाइंस उल मासिर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मीर अलाउद्दौला कज़वीनी। नेक्स्ट है, अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि दी थी? इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य कौन थे? वो थे ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी। अगला प्रश्न है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। इनाम गांव का संबंध जारवे संस्कृति से है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, कहाँ से मिला है? तो यह दायमाबाद से मिला है। मध्यकालीन भारत में हुक्म ए बड़ आवर्द क्या था? तो यह उत्पादन लागत का सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, सूफी शब्दावली में महबूब ए शुभानी से क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था ईश्वर का प्रेम। महबूब ए शुभानी से तात्पर्य ईश्वर का प्रेम से था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किस स्थान पर की थी? तो बिहार के राजगीर में किया था। अगला प्रश्न है, राज तिलक का संस्कार संपादित करने वाले किस पुरोहित ने विधिवत घोषणा भी की थी कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं? तो जो वो पुरोहित थे गंगा भट्ट। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो वह बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए हैं, यह स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थल राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? तो वह प्रथा थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान। अगला प्रश्न, वैदिक काल में सोमपेन का संबंध किस वैदिक यश से था? इसका आंसर है अग्निस्टोम। नेक्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध जिस वेद शाखा से है वह कौन सा है? तो वह सामवेद है। नेक्स्ट है, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में प्राप्त अभिधान क्या है? तो इसका उत्तर है कानिन। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संगम युग में कणग्गी पूजा का प्रचलन था। कणग्गी किसकी आराध्य देवी थी? तो कणग्गी सतीत्व की आराध्य देवी थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है? तो वह संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हुक्म ए मुशाहिदा क्या था? तो सल्तनत काल में हुक्म ए मुशाहिदा निरीक्षण का नियम था। नेक्स्ट है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था में देसाई कौन थे? तो देसाई जिले के प्रधान राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में ऐसे जमींदार जो केवल बलपूर्वक ही राजस्व की भरपाई करते थे क्या कहलाते थे? तो उन्हें जमींदार ए जौर तलब कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणकालीन पुरातत्व से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर, कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर है बुर्जहोम एवं गुफकराल से। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं और कौन है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 5 भागों में। नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थल मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट एवं राणा पुंडई कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दक्षिण के शासक को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में दक्षिण के शासक को भोज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। अकबर के इबादत खाने में हिंदू धर्म के आमंत्रित धर्माचार्य कौन थे? तो देवी एवं पुरुषोत्तम। अगला प्रश्न है, सिख परंपरा के किस गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबावाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया? तो वह नहर था शहाब नहर। अगला प्रश्न है, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, एक शिला शैपल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम यह हुआ कि कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति हो गई, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन में थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो था वी.एस. वाकंकर। अगला प्रश्न है, इलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है इरफान हबीब के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर वीडियो को देखने के बाद करंट अफेयर्स क्विज में भाग लेने और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो सातकर्णी प्रथम के बारे में। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो वो था जीबी मैकाले। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द
किसके लिए संदर्भित है? तो यह गाय के लिए संदर्भित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वह था मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है सैयद अहमद खान द्वारा। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था और यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? तो वह चिन्ह है घोड़ा। अगला प्रश्न है, अष्टांग संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वान भट्ट के द्वारा की गई थी और इस पुस्तक का संबंध आयुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो यह विचार गौतम के थे। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट है, हसम निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर कराने का ऐलान किया था? तो वह था अकबर। अगला प्रश्न है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अब्दुल खान का असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम अब्दुल भटरी था, अब्दुल भटरी। अगला प्रश्न है, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। नेक्स्ट है, कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो तोंडी एवं मुशीरी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह था चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट है, किस सल्तनतकालीन शासक के सिक्के बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था किसके सिक्कों पर? तो वह था अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो वह मिस्र का शासक था, मिस्र का। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह अकबर था। नेक्स्ट है, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो इसका आंसर है उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वह ताराबाई के हाथों में था। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका आंसर है घटिका को उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत में एरीपत्ती क्या थी? तो दक्षिण भारत में एरीपत्ती का तात्पर्य जलाशय की भूमि से था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अड़घट शब्द को संदर्भित करता है क्या? तो वह है भूमि की सिंचाई में उपयोग की जाने वाली जल चक्र, अड़घट का अर्थ है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनीतिक इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो यह मागधों का व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने भारत के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? तो जहांगीर ने बिशन दास को फारस भेजा था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दशराज युद्ध पुरुषनी अर्थात रावी नदी पे हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है अकबर द्वितीय, बी है हॉकिंस, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती।